हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बिल्कुल अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आज की जैसा कि टॉपिक हमारा है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। ये ज़्यादातर प्रश्न जो हैं वो एसएससी रेलवे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आज हम देखते हैं। प्रश्न पहला दिया हुआ है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही एक बस 5 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। तो इसमें हमें दूरी बतानी है। तो दूरी होती है, आपने सभी ने फॉर्मूला पढ़ा होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए। यहाँ पे हमारा दूरी पूछी क्या है, दूरी। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा हमारा, चाल गुणे समय। चाल गुणे समय। चाल कितनी है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। समय कितना दे रखा है, 5 सेकंड। इसे हम किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 18 से डिवाइड हो जाएगा 4 बार। तो कितना हो जाएगा, 100 मीटर हमारी जो है वो दूरी आ जाएगी। तो इस प्रश्न का उत्तर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, राज एक निश्चित दूरी को 7/3 घंटे में 41 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। तो किरण जो है वो उसी दूरी को 68 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कितने समय में तय करेगी। तो यहाँ पर भी वही फॉर्मूला लग जाएगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। इस प्रश्न में आपने एक चीज़ देखी होगी, क्या कह रहा है, उसी दूरी, डिस्टेंस क्या है, सेम है। डिस्टेंस हमारी सेम हो जाएगी। तो यहाँ पर हम रखेंगे दूरी बराबर चाल गुण समय। तो यहाँ पे दूरी हमारी कितनी है, 51 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। दूरी दोनों आपस में बराबर हो जाएंगी। तो चाल हो जाएगी 51 किलोमीटर प्रति घंटा इंटू मल्टीप्लाई में चाल गुणा समय। समय कितना दे रहा है, समय लग रहा है 7/3, 7/3 बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस आपस में बराबर है। तो हो जाएगा 68 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल गुणे टी समय। टी समय लगेगा, उस समय में ये हमें समय लेगी पार करने में। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 17 से 68 को डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा। तो टी यानी लगने वाला समय जो है हमारा, टी समय जो है हमारा वो आ जाएगा 7/4 घंटे। इतने समय में किरण जो है वो दूरी तय करेगी। अगला प्रश्न है कि दो वाहनों की गति का स्पीड का रेशियो जो दे रखा है वो 7:8 दे रखा है। यदि दूसरा वाहन 400 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करता है तो पहले वाहन की गति बताइए, पहले वाहन की स्पीड बतानी है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, आपने एक रिलेशन पढ़ा होगा कि अगर हमारी डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस अगर इक्वल नहीं है तो स्पीड और जो टाइम का रेशियो होता है वो रेसिप्रोकल होता है आपस में। तो स्पीड का रेशियो हमें कितना दे रखा है, 7:8। तो टाइम का रेशियो हमारा कितना हो जाएगा, 8:7। यहाँ पे कह रहा है कि यदि दूसरा वाहन 400 किलोमीटर की दूरी, यहाँ पे दूसरे वाहन की दूरी जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 400 किलोमीटर। और टाइम कितना दे रखा है, समय 5 घंटे दे रखा है। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, दूसरे वाहन की स्पीड। तो स्पीड हो जाएगी हमारी दूरी बटे समय, 80 किलोमीटर। अब यहाँ पे देखिए कि 80 किलोमीटर जो दूरी है वो दूसरे वाहन की है, यानी कि यहाँ पे 8 की वैल्यू कितनी है, 80। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। 1 की वैल्यू 10 है तो पूछा क्या है कि पहले वाहन की, यानी 7 का मान पूछा है। तो पहले वाहन की दूरी कितनी हो जाएगी,
7 इंटू 10 कितना हो जाएगा 70 किलोमीटर। ये हमारी पहले वाहन की दूरी हो जाएगी। अगला प्रश्न है हमारा कि एक ट्रक शहर P से Q तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है, फिर 100 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस लौटता है। इस यात्रा के लिए ट्रक की औसत गति बताइए। तो अगर इस टाइप के प्रश्न हमें दिए हों तो उसमें एक डायरेक्ट फॉर्मूला लगता है 2xy अपॉन में x प्लस वाई। किसके लिए? एवरेज स्पीड के लिए। एवरेज स्पीड अगर हमें निकालनी हो तो 2xy अपॉन में x प्लस वाई। तो यहाँ पे पहली जो है x का मान 60 किलोमीटर, x बराबर क्या 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। वाई हमारा कितना दे रखा है 100 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे जो है वो एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी एवरेज स्पीड इक्वल टू 2 इंटू 60 इंटू 100 अपॉन में कितना हो जाएगा 160। अब आप डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 0 से 0 कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो 2 8 16 8 आ जाएगा। फिर 4 से काटेंगे तो यहाँ पे 2 4 2 8 और 25 चक्कू 100। 2 से काटेंगे 3 बार 2 3 6 तो 25 3 75। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 75 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारे इस प्रश्न की औसत स्पीड आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन जो है वो बार बार रिपीट होता है रेलवे के एग्जाम में ज़्यादातर। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगा हो तो नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें, जिससे कि आपको समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे। थैंक यू।